दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरी अभी नई शादी हुई और आते के कुछ दोनों बाद से ही मुझे लगा कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। उसकी यह हरकत देखकर मैंने अंधा होने का नाटक किया ताकि मैं सच्चाई का पता लगा। सुकून पर जब मुझे सच्चाई पता चली, तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी पत्नी तो अपने ही आप के साथ मेरा नाम सनी है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज से कुछ वक्त पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके अपने घर का गुजर कर रहा था। मेरी 3 बहनें थीं। मैं इकलौता भाई था। मेरी तीनों बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, जिनकी शादी में था कि मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं और अपनी बहनों की शादी कैसे करूं। मैं खुद 28 साल का हो गया था और मेरे से मेरी बड़ी 3 बहनें थीं। पहले मुझे अपनी बहनों की शादी करवानी थी। न इस कादिर परेशान रहने लगा था कि मेरी परेशानी मेरे चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। एक दिन मैं ऑफिस गया। उसी दिन मेरे बस ने जब मुझे देखा, तो मुझे देखते ही मुझे पूछने लगे, क्या हुआ सनी? सब खैरियत तो है? आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हो। मैं देख रहा हूं कि कम पर भी तुम पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने मुस्कुराकर बात को टलने की कोशिश की, पर उन्होंने कहा, नहीं, कुछ तो बात है। मैं जानना चाहता हूं, आखिर तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? उनके कई बार पूछने पर मैंने अपनी घर की सारी परेशानी उन्हें बता दी। उन्होंने कहा, ठीक है, एक दिन तुम मेरे घर खाने पर आओ, हरी परेशानी दूर कर दूंगा। अपने दोस्त सुनील की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और शुक्रगुजार हुआ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी परेशानी का आखिर वो क्या हाल निकलेंगे। मैं इस कादिर परेशान था कि मैं उनके घर चला ही गया। दिल में एक उम्मीद जागी थी कि शायद हो सकता है मेरी परेशानी का कोई हाल निकाल जाए। मैं अपने बस के घर के बैंगल पर पहुंच, तो वह बड़े प्यार से मुझे अपने घर के अंदर ले गए। हम दोनों में काफी बातें हुईं। काफी डर बातचीत के बाद वो अच्छी तरह मेरे हालातों से वाकिफ हो गए और खाने लगे। मेरे पास तुम्हारी सारी परेशानियां का एक आसान सा हाल है। तुम चाहे तो तुम्हारी सारी परेशानियां चुटकी बजाते ही खत्म हो सकती हैं। उनके इस बात पर मैंने भारत से उनकी तरफ देखा। मैं पिछले 3 साल से दिन रात इन परेशानियों से गुजर रहा था। वह उसे चुटकी बजाते ही खत्म करने की बात कर रहे थे। सुनील सर, मेरा चेहरा पड़ने ही खाने लगे। पहले खाना खाता है? सुनील सर की बातें सुनने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं बस उनकी बात बनाना चाहता था। अभी मैं यही सब सोच रहा था, तबीयत अचानक मेरे सामने एक खूबसूरत सी लड़की खाने की टेबल पर आकर बैठ गई और प्रमोशन से खाने लगी। मुझे भूख नहीं है, आपने क्यों मुझे बुला लिया? पर मौसम ने उसे बैठने का इशारा किया, तो वह मुंह बनती हुई बैठ गई। पर मेरी नज़र उसकी खूबसूरत चेहरे से है नहीं रही थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। तभी कुछ डर बाद प्रमोशन ने बताया कि यह मेरी बेटी सोनिया है। सोनिया ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और देखते ही प्रमोशन से पूछने लगी, क्या यह वही सनी है जिसके बड़े में आपने मुझे बताया था? उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही मैं हैरान हो गया कि इसको मेरा नाम कैसे पता चला। सुनील सर ने सोनिया से कहा। हाँ। सुनील सर के मुंह से मेरा नाम सुनते ही उसने गहरी नज़र मुझ में पर डाली और बोली, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यह कहकर वह चली गई। खाना खाने के बाद प्रमोशन ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सनी, मैं सोनिया के लिए एक अच्छा और खूबसूरत लड़का ढूंढ रहा था। मुझे नहीं लगता कि तुमसे अच्छा लड़का मुझे मिलेगा। तुम दिखने में भी खूबसूरत हो और अच्छे इंसान भी हो। इसलिए मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ और बदले में मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। पर मौजर के मुंह से ये बात सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं सपना में भी सोच नहीं सकता था कि वह मुझ में जैसे गरीब लड़के को अपना दामाद बनाने की बात कर सकते हैं। वह खाने लगे कि तुम्हारी बहनों की शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा, संगीत सर से। इस फैसला पर मैंने उनसे कुछ वक्त मांगा और यही कहकर मैं अपने घर को लौट आया। घर पर मेरी बुद्धिमाँ, मेरी तीनों बहनें मेरा इंतजार कर रही थी। उन्हें पता था कि मैं सुनील सर के घर गया था और घर आते ही मामू से पूछने लगी कि तुम्हारे सर ने तुम्हें क्यों बुलाया था। मैंने बिना कुछ सोच समझे माँ और अपनी बहनों को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनते ही वह खुश हो गई और खाने लगी। बेटा,
इसमें सोने वाली क्या बात है? उनकी बेटी सोनिया दिखने में भी खूबसूरत है और बदले में वह हमारे घर की सारी परेशानियां दूर कर देंगे। मेरी बेटियों की अच्छी से अच्छी शादी करवा देंगे। मुझे भी माँ की बातें सही लगीं। सारी रात सोने विचारने के बाद मुझे भी यही लगा कि सोनिया से शादी करने के बाद और हमें चाहिए ही क्या था। मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उसने कोई बुराई भी तो नहीं थी। वह दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। मैं शादी से आखिर क्यों इनकार करता? अगले दिन मैं सुनील सर को हाँ में जवाब दे दिया। मेरा जवाब सुनकर वह बहुत खुश हुए और अगले कुछ दिनों में उन्होंने मेरी और सोनिया की शादी करवा दी और अपने घर में घर जमाई बनाकर रख। मुझे अपनी शादी से ज्यादा खुशी अपनी बहनों की शादी की थी, क्योंकि सुनील सर ने मेरी बहनों की शादी की जिम्मेदारी ले रखी थी। शादी की पहले रात को ही मेरे साथ कुछ ऐसा अजीब हुआ जिससे जन के बाद मैं तो सदमे में ए गया था। सोनिया ने मेरे साथ एक ऐसी शर्ट राखी थी जो कोई भी मर्द वह शर्ट माने को तैयार नहीं होगा। उसने कहा, अगर आप मेरी यह शर्ट नहीं मानेंगे तो मैं आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी। सोनिया की बात सुनकर मैं हैरान था कि शादी की रात कौन सी दुल्हन अपने पति से इस तरह की बातें करती है। सोनिया ने मेरे सामने ऐसी शर्ट राखी थी जिससे मानना मेरे लिए नामुमकिन था। फिर आप इसे कहाँ सुन में गुर्जर गई और सुबह हो गई। सुबह खाने की टेबल पर बैठने ही प्रमोशन ने मुझे पूछा, सब खैरियत तो है? मैं उनसे कमरे के अंदर की क्या बात बताता कि आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। मैंने बात को तलते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। बात करते करते उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी बहनों की शादी के लिए कुछ जगह पर बात की है। कुछ दिन बाद मैं उनकी शादी अच्छी और रईस खानदान में करवा दूंगा। पर मोज़र की बातें सुनकर मुझे एक तसल्ली मिली कि चलो, मेरी बहनों की शादी तो अच्छे घर में हो जाएगी। मुझे टेंशन थी तो सोनिया और उसकी शर्ट की कुछ दिन बाद प्रमोशन में करवा दी। मुझे इस बात की तसल्ली मिली कि चलो, मैं अपनी जिंदगी में ना सही पर मेरी बहाने अपनी जिंदगी में खुश है। पर कभी कभी तब मैं अपनी जिंदगी के बड़े में सोचता तो बिखर जाता। आखिर ना चाहते हुए भी कुछ दिन बाद मैंने सोनिया की वह शर्ट माली। मैंने सोचा, एक बार वो मेरी हो जाएगी तो मैं उसे माना लूंगा। जब मैंने सोनिया को बताया कि मैंने उसकी शर्ट माली है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो रात में मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई। अगले कुछ दिनों में मेरी तीसरी बहन की भी शादी हो गई और मेरी भी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से गुजरते लगी। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया था, पर यह मेरी खुशी शायद कुछ दोनों की मेहमान थे। मुझे एहसास नहीं था ये खुशी मेरी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। शादी के कुछ दिन बाद मुझे महसूस होने लगा कि सोनिया की हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं। मैं रात को सोने के लिए लेटा तो सोनिया बड़े प्यार से मुझे गिलास में दूध पिलाता। दूध पीते ही मुझे गहरी नींद ए जाती। हर सुबह जब मैं शो करूं तो मुझे महसूस होता कि सोनिया पूरी रात मेरे साथ नहीं थी। मेरे साथ ऐसा होता हुआ देख मुझे एहसास होने लगा कि सोनिया मुझे कुछ छुपा रही है जिससे मैं पूरी तरह बेखबर हूं। मेरे कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। एक बार मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बहाने मैंने जानबूझकर अंधा होने का नाटक किया, क्योंकि मैं सोनिया का वो राज जानना चाहता था कि आखिर वो मुझे क्या छुपा रही है। और फिर जो राज मेरे सामने आया उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। सोनिया को जब पता चला कि मैं अंधा हो गया हूं, तब वह मुझे दूध में अब नींद की गोलियां मिलकर नहीं देती थीं और उसका दिया हुआ दूध पीने के बाद मुझे नींद भी नहीं आई थी। एक दिन वह मेरे लिए दूध लेकर आई और मैं दूध पीकर झूठ नाटक करके सो गया। उसे लगा कि मैं सो गया। उसे तो लगता था कि मैं अंधा हो गया हूं। वह मुझे दूध देने के बाद बहुत ही प्यार होके मेरे कमरे से निकाल जाती। उसके कमरे से जाते ही मैं भी दबे कदमों उसके पीछे गया। मैंने देखा वो सुनील सर के कमरे में जा रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि रात के इस वक्त आखिर वक्त अपने आप के कमरे में क्यों जा रही है। प्रमोशन के कमरे में जाते ही उसने दरवाजे को बैंड कर दिया। मुझे मजबूरन रोशनदान से देखना पड़ा, पर जब मैं रोशनदान से कमरे के अंदर झांक तो कमरे के अंदर का मंजर तुम मेरे देखकर होश उड़ गए, क्योंकि सोनिया और प्रमोशन एक दूसरे से प्रेम भारी बातें कर रहे थे। भला कौन आप अपनी बेटी से इस तरह की बातें करता है? कुछ डर बाद वह दोनों बातें करते करते कुछ ऐसा बात किया जिसे सुनकर मैं तो सदमे में ए गया। सुनील सर सोनिया से उसे शर्ट के बड़े में पूछ रहे थे।
जो शर्ट पहले रात को सोनिया ने मेरे सामने राखी थी। इस बात का मुझे अंदाज भी नहीं था कि सुनील सर को भी उसे शर्ट के बड़े में पता है। शादी की पहले रात को सोनिया ने मेरे सामने जो शर्ट राखी थी, वह ये शर्ट थी कि वह जैसे ही प्रेग्नेंट होगी, मैं उसे तलाक देकर उसकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं वह शर्ट मानना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरन मैंने मान ली। मुझे लगा था कि जब वो मेरी जिंदगी में आएगी, तो मैं उसे प्यार से माना लूंगा। लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि उसके पिता भी इस शर्ट में शामिल हैं। बहुत डर से मैंने उन दोनों की यह सब बातें सुन रहा था। मुझे उन दोनों की बातें अब बर्दाश्त नहीं हो रही थीं, और मैंने दरवाजे की कुंडी बजा दी। दरवाज़ा सोनिया ने खोल। मुझे दरवाजे पर खड़ा देख सोनिया हैरानी से मुझे देखने लगी और मुझे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आप बेटी क्या खिचड़ी पाक रही हो, क्योंकि मैं अंधा नहीं हूं। तुम्हारी हरकत देखकर जानबूझकर मैंने अंधा होने का नाटक किया था। अभी मैं ये सब का रहा था, तभी पीछे से प्रोमो और मुझे खाने लगे। चलो, अच्छा हुआ जो तुम्हें सच्चाई पता चल गई। और वैसे भी अब तुम्हें सच बताने का वक्त ए ही गया था, क्योंकि सोनिया प्रेग्नेंट है। शर्ट के मुताबिक अब तुम्हें सोनिया को तलाक देना होगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। मेरे इस बात पर प्रमोशन ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे तीनों बहनों की शादी मैं तुड़वा दूंगा। और एक सच, मैं तुम्हें बता देता हूं कि सोनिया मेरी बेटी नहीं, बल्कि मेरी पत्नी है। मैं बात नहीं बन सकता था, और सोनिया किसी दूसरे के बच्चे को गॉड लेना नहीं चाहती थी। उसे अपना बच्चा चाहिए था, इसलिए हमने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसकी शादी तुमसे करवा दी। इसलिए पहले रात को सोनिया ने तुम्हारे सामने वह शर्ट राखी थी कि जैसे वह प्रेग्नेंट होगी तो मुझे तलाक देकर उसे छोड़कर बहुत दूर चले जाओगे। प्रमोशन और सोनिया का सच जानकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, पर मजबूरन मुझे सोनिया को तलाक देना ही पड़ा, क्योंकि मैं अगर ऐसा नहीं करता तो प्रमोशन मेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद करवा देते, और अपनी बहनों की खातिर मुझे यह कुर्बानी देनी पड़ी। पर कहते हैं ना, जो दूसरों के साथ गलत करता है वह भी कभी खुश नहीं। राहत सुनील सर और सोनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोनिया ने एक मारे हुए बच्चे को जन्म दिया। सोनिया की कोख से एक मारा हुआ बच्चा पैदा हुआ। सोनिया और प्रमोशन ने मुझे धोखा तो दिया, पर वह लोग भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी खुशी के लिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दबाया।